अक्षत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शास्त्रों में संतों को पारस कहा गया है, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा मतलब जीव सोना बन जाता है। महाराज जी हम पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा महाराज जैसे महाभक्त संतों के चरित्र सुनते हैं। आप स्वयं पारस मणि रूप में यहाँ विराजमान और मैं एक लोहे के समान जीव आपके सानिध्य में बैठा हूँ। मैं नित्य नाम जप करने इसे का सानिध्य नहीं कहते, पास बैठने को सानिध्य नहीं कहते। एक दिन एक संत की सेवा में एक भगत थे, तो समझते थे सिद्ध पुरुष हैं, जिस दिन कृपा करेंगे हमें धनी बना देंगे, धन की लालसा से। तो एक दिन कहा, बेटा तुम क्या चाहते हैं? तो कहा, गुरुजी वास्तविक हृदय की बात है, हम धनी बनना चाहते हैं। कहा ठीक है, मैं यमुना स्नान करके आता हूं, हमारी कुटिया में पारस मणि रखी, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। और यमुना स्नान करने गए, अब उनको व्याकुलता बढ़ी, पूरी कुटिया में पारस मणि ढूंढ डाली, ये कहाँ है पारस मणि? कहीं मिली नहीं। लौट के आए, उनका गुरुजी पारस मणि तो कुटिया में है नहीं। बोले वो डिबिया में रखी है ना सामने, लोहे की डिबिया में, लोहे की डिबिया में पारस मणि रखी। तो कहा, गुरुजी काहे को मजाक करते हो? पारस मणि के स्पर्श से लोहा तुरंत सोना बन जाता है। अगर डिबिया में पारस मणि रखी होती तो सोना ना बन जाती। बोले लाओ इधर। लाए तो रुई में रखी हुई थी, बीच में रुई का पर्दा था, रुई के ऊपर पारस मणि और वो डिबिया में रखी थी। रुई जो हटाई, पारस मणि छुआ, सोना बन गया। तो जब तक अपना अहंकार है, तन मन धन वाणी आदि को समर्पित नहीं किया है, तब तक पारस मणि का स्पर्श नहीं कहा जा सकता। जहां स्पर्श हुए तो जो वही सोई तुम बन गए। पारस मणि और संत में इतना अंतर है कि पारस मणि स्वर्ण बना देती है और संत पारस मणि बना देता है। अपने से छू जाए तो आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, आप उस शरीर अपने समान बना देते हैं। पारस मणि तो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत अपने समान बना देते हैं। ऐसा संत और पारस मणि में अंतर है। कुश जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपकी कृपा से आपके बताए और समझाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मैं अपने निजी जनों को उनकी छोटी से छोटी भूल पर भी अपने आप उनको टोकने लग जाता हूं। फिर कुछ दिन बाद वही गलती मेरे से खुद से हो जाती है और मैं गिर जाता हूं। फिर मन में बहुत जलन होती है, भजन में बाधा नाम होती जप है। करो, नाम जप करो, अध्यात्म शक्ति बढ़ाओ। जितना अध्यात्म शक्ति बढ़ाओगे उतना ही आपकी बुद्धि काम करेगी ठीक, और ठीक बुद्धि काम करेगी तो ये सब छोटी छोटी बातों से आप ऊपर निकल जाएंगे। वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, नाना प्रकार की निगेटिव विचारों की धाराएं चलती रहती, जिसमें कभी चिंता, कभी शोक, कभी हर्ष, कभी ऐसे। कब तक हम इन छोटी छोटी माया के विकारों में बंधे रहेंगे? थोड़ा ऊपर उठो। ये समुद्र है, चिंताओं का समुद्र है। चिंताओं के समुद्र से पार होना है तो जहाज पे बैठ जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, चिंता शोक समुद्र संसार से पार हो गए। खूब नाम जप करो, देखो आप में कितना ज्ञान जागृत होता है। आपकी बुद्धि कैसी परम पवित्र सब विकारों को हटाती चली जाएगी। और नाम जप नहीं तो बातों से माया नहीं विजय की जा सकती, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बहुत प्रबल है। भजन बल से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो रोज नियम बनाओ, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 30,000 नाम ऐसे काउंटर से गिन करके जपो, तो एक हमें खुशी होगी कि कल हमने 15 जपा था, आज 16 जपा, आज 16 जपा, कल 17 जपूंगा। तो ऐसे जब हम नाम जब बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति बढ़ती है, और उस अध्यात्म शक्ति से ही हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। पीयूष वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब भगवान सब भक्तों के लिए समान है, तब दर्शन के समय अलग अलग प्रकार के अनुभव या अवस्थाएं या व्यवस्थाएं आपकी मांग, आपकी मांग, आप जैसी मांग करोगे वैसा। आपको भगवान मेरी माँ के रूप में आओ, भगवान जगदम्बा बन गए, दुर्गा बन गए। जब जहां जैसे भक्तों ने मांग की या भक्तों को आवश्यकता हुई, भगवान वैसा रूप धारण कर लिए। अब प्रहलाद जी के लिए भयंकर रूप की आवश्यकता थी, क्योंकि भयंकर बलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, तो नरसिंह रूप धारण किया, फाड़ के फेंक दिया। जब जिस समय भक्त को जो आवश्यकता पड़ी या जैसी भावना रही,
भगवान ने वैसा रूप धारण कर लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जैसे हम भावना से युक्त होते हैं वैसे ही हमें भगवान दिखाई देते हैं। या जैसी भक्त को आवश्यकता पड़ी भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसमें भगवान वो एक ही है, लेकिन हम जैसा रूप चाहेंगे वैसा रूप। सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान है ना, तो हमारी भावना है कि भगवान काश अगर हमारे बालक होते, तो देखो नंद यशोदा के बालक बने, देवकी वसुदेव जी के बालक बने, कौशल्या दशरथ जी के बालक बने। भगवान हमारे यार होते तो भगवान कितने उपासकों के मित्र बने। भगवान मेरे पिता होते जो हमें प्यार करते, तो भगवान पिता की तरह प्यार करेंगे। जैसा हम भाव करें वैसा भगवान है। भगवान कैसे? हमारी भावना जैसी वैसे भगवान। भगवान को आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि भगवान इतने और ऐसे, क्योंकि इतने नहीं कह सकते, अनंत है। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सर्वरूप है। तो जैसी तुम भावना करोगे वह, निराकार तो निराकार, साकार तो साकार, सगुण तो सगुण, निर्गुण तो निर्गुण, जैसे तुम चाहो वैसे साक्षात्कार कर लो। भगवान कैसे? जैसे तुम चाहोगे वैसे। समझ पा रहे हो आप? जिंदर कौल जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 1993 से नाम सिमरन वाहेगुरु जी का सिमरन करती हूँ, अंदर चलता भी है पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, क्या? अरे जन्म जन्म लग जाते हैं। अभी पहले विकारों को नष्ट करने की सोचो, कोई विकार ना रहे। हमारा काम केवल एक है कि 24 घंटे में निरंतर भगवत स्वरूप का स्मरण। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग भावों से उच्चारण होता है। ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। जो गुरु साहब के महा करुणा में पल रहे हैं वो सब वाहेगुरु वाहेगुरु उसी परमात्मा को कहते। कोई दूसरा थोड़ी, एक ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही परम पुरुष है। तो जब हम ये नियम ले ले कि हमारा एक काम है कि चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अब आप इस कसौटी पे कसो अपने को, और इतनी व्याकुलता हो जाए जब वाहेगुरु की प्राप्ति की, कि जैसे प्यासे हम हों, हमें कोई रबड़ी पिलावे तो हमें लगेगा पानी पिलाओ, रबड़ी नहीं। जैसे हमें श्वास चाहिए जल में डुबो देने पर, हमें श्वास, ऐसे हमें परमात्मा चाहिए। जब ऐसी व्याकुलता हो जाएगी तब मिल जाएंगे। जब हमारी इतनी व्याकुलता होगी कि अब हम परमात्मा के बिना जिया नहीं जाता, तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, वो तुम्हारी व्याकुलता को देख रहे हैं और वो निश्चित तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अभी अपनी कमी को ठीक करो, अपनी चाहतों को मिटाओ। जब सब चाहतें मिट जाती हैं, एक चाहत रह जाती परमात्मा की, और उस चाहत में हम परम व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। मनोज कुमार जी दिल्ली से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके हेतु कृपा से आज दीक्षा दिवस है। गुरुदेव भगवान महामहिम इस पूरे ब्रज 84 कोष में अगर किसी को वृंदावन के अलावा कहीं भी जाने की भीतर से रुचि ना हो, तो क्या उसे हठपूर्वक सभी स्थलों पर दर्शन करने जाना चाहिए, या वृंदावन की बस पर्याप्त है? भगवत धाम का आश्रय लेकर पड़ा रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये तो सब नेत्र और मन को पवित्र करने के लिए है कि हम तीर्थों में या ब्रज के अन्य परम पवित्र क्षेत्रों में अपने नेत्रों को पावन करते हैं। बकाया वृंदावन संपूर्ण समर्थ है। अगर आप वृंदावन का आश्रय लिए हो तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। हरिशंकर शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप दीनदयाल कामधेनु गौशाला इधर मथुरा में, वहां आप देखभाल करते हैं पूरा। कह रहे हैं कि आप गौ माता के लिए कोई सिनेमा घर में पिक्चर आदि का निर्माण आदि का कार्य कर रहे हैं, जिससे मतलब सभी को गौ माता के बारे में पता लगे कि उनकी। लाखों लोग, लाखों संत महात्मा भक्तजन इस विषय में प्रयासरत हैं कि हमारे भारत की गौएं सुरक्षित रहे और गौओं के प्रोडक्शन जो ऐसे हैं उनको जानकारी मिले, सबको मिले। बहुत लोग कर रहे हैं और धन्यवाद है। सबको मिल मिल करके ऐसे ही करना चाहिए। सनातन धर्म की धर्म माता गौ है, जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। तो अगर हम लोग अपने धर्म की जड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें गौओं की सेवा करनी चाहिए। वो कोई प्रोडक्शन दे या ना दे,
धर्म के पालन के लिए किसी प्रलोभन की जरूरत नहीं होती। धर्म के पालन के लिए किसी स्वार्थ पूर्ति की जरूरत नहीं होती। अगर स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो क्या हम अपने धर्म का पालन न करें? गौ रक्षा करना, गौ सेवा करना, गौओं को सुव्यवस्थित रखना, ये हमारा धर्म है। इसीलिए हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं कि अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं और हम कह रहे हैं महीने में 100 रुपए आप निकालिए, महीने में 100 रुपए, और सब लोग 100-100 रुपए निकाले, तो हमारी गायें जो बाहर भटक रही हैं, जो अव्यवस्थित हैं, वो व्यवस्थित हो जाएं। और जो धनी मानी पुरुष हैं तो मनोरंजन में मत खर्चा करो, उसे धर्म में खर्चा करो। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलो, और जो बीमार गौएं हैं, दूध नहीं देती हैं, सांड हैं, जो बाहरी जंगलों में से छोड़ दी गई गायें हैं, आवारा गायें, उनको एकत्रित करो, उनकी सेवा करो। ये तो बहुत सुंदर कार्य है और बहुत लोग कर रहे हैं। कई लोग यहाँ मिले भी हैं आकर के, तो बहुत धन्यवाद है, ऐसा करना चाहिए जी।